हेलो गाइस। तो काफी समय लंबा समय वेट करने के बाद जो है एमपी मेट्रो वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से अपडेट आ रही है, जो कि 10+2 एंड आईटीआई के साथ साथ डिप्लोमा डिप्लोमा के साथ इंजीनियरिंग और काफी अदर पोस्टर्स निकल करके आई है। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं किस तरीके से क्या क्या वैकेंसीज आई हुई है। तो लेके चलता हूँ डायरेक्टली आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जहाँ पर हम एक एक चीज़ एज लिमिट से लेकर के एजुकेशन क्राइटेरिया पोजीशन के बारे में, आपका पे स्केल क्या रहेगा, सारी चीज़ें वन बाय वन हम क्लियर करते हुए चलेंगे आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है जो सुपरवाइजर ऑपरेशंस के लिए, और वहाँ पर 26 वैकेंसीज है। ठीक है। और यूआर के लिए 8, ओबीसी के लिए 7, एसटी के लिए 5, एससी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2। और कुछ रिजर्वेशन में 8 है, वुमेन रिजर्वेशन और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 कोटा रहेगा इसमें। और इसमें आपका पे स्केल रहेगा 33,000 से लेकर के 10 लाख रुपीस। तो या फिर आप मान सकते हो लाइक 1,33,000 से लेकर के 1 लाख रुपीस। और इसमें एसएस में आपका क्वालिफिकेशन जो रहेगा बैचलर्स डिग्री रहेगा, अगर वो नहीं है आपके पास तो या फिर डिप्लोमा में की, डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग या फिर बीएससी ऑनर्स में आपने किए फिजिक्स के साथ, या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ्स, और या फिर बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स किया होना चाहिए आपका। ठीक है। और सेकंड पोजीशन जो है एमपीएम की पोस्ट कोड जो रहेगा, और जो पोजीशन का नाम है आपका सुपरवाइजर सिग्नल एंड टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक। और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पे टोटल 7 है। यूआर के लिए 3, ओबीसी के लिए 2, एसटी के लिए 1, एससी के लिए 1। और जो 2 रिजर्वेशन, जो वुमन रिजर्वेशन रहेगा 2 वैकेंसीज के लिए। पे स्केल पे स्केल जो रहेगा 33,000 से लेकर के 1 लाख रुपीज का रहेगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल, या फिर आप किसी भी तीनों में से एक फील्ड में होना ज़रूरी है। और इसके बाद जो पोजीशन है वो मेंटेनर के लिए सिग्नलाइजिंग एंड टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक, जो कि काफ़ी सारे आईटीआई वाले बच्चे जो है काफ़ी सारा वेट कर रहे थे कि सर हमने एनसीवीटी एससीवीटी से ट्रेड किया हुआ आईटीआई से, तो उसके लिए कोई वैकेंसी बताइए। फाइनली एमपी मेट्रो की तरफ से वैकेंसीज निकल के आ रही है। टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 है, जहाँ पर यूआर के लिए 2, ओबीसी के लिए 2 और एसटी के लिए 2, एससी के लिए 2 और AWS 1 के लिए 1। और रिजर्वेशन में 3 रिजर्वेशन वुमेन रिजर्वेशन के लिए रहेगा, और एक सर्विसमैन के लिए एक पोजीशन यहाँ पर है। और यहाँ पर आपके पे स्केल की बात करें तो 20,000 से लेकर के 60,000 रहेगा। और इसमें जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका चाहिएगा 10+2 इयर्स ऑफ आईटीआई चाहिएगा, या तो फिर आपने एनसीवीटी से किया हो या फिर एससीवीटी से। उसमें से आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं ट्रेड के लिए, या फिर चाहे आपने इलेक्ट्रिशियन किया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो या फिर मैकेनिक से हो सकता है, फीटर से हो सकता है, रेफरेंस एंड एसी मैकेनिक, किसी भी एक ट्रेड में आपने एनसीवीटी या एससीवीटी से कोर्स किया हुआ होना चाहिए 2 साल का। ठीक है। और उसके बाद जो पोजीशन आती है सुपरवाइजर के लिए आती है ट्रैक्शन ENM, और जहाँ पर 8 वैकेंसीज है टोटल, और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज यूआर के लिए 3, ओबीसी के लिए 2 है। सो लाइक मोस्ट ऑफ द एसटी के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है, और इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए एक भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके सारे रिजर्वेशन में 2 2 3 3, और एससी के लिए एक वैकेंसीज है। और इसका पे स्केल जो रहेगा आपको 33,000 से लेकर के 1 लाख रुपीज का रहेगा। और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा चाहिएगा, चाहे अपने इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर मैकेनिक, किसी भी एक स्ट्रीम में चाहिएगा। एंड पोजीशन नेक्स्ट की बात करें तो मेंटेनर ट्रैक्शन ENM है, जहाँ पर 9 वैकेंसीज है टोटल। यूआर के लिए 3, ओबीसी के लिए 2 है, एसटी के लिए 2, एससी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। सो यहाँ पे, और यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया हुआ है, रिजर्वेशन 2 दिया हुआ वुमेन्स के लिए, और इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी कोटा दिया गया नहीं है। और यहाँ पर पे स्केल की बात करें आपकी जो 20,000 से लेकर के 60,000 रहेगा। और यहाँ पर सेम आईटीआई वाले बच्चों के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है। जैसे 10+2 इयर्स ऑफ आईटीआई किया हुआ होना चाहिए एनसीवीटी या फिर एससीवीटी में, या फिर आपने इलेक्ट्रिशियन से किया है आईटीआई, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, या फिर मैकेनिक्स से किया है, या फिर फीटर से होगा तो भी चल जाएगा। रेफरेंस एंड लाइक एससी के लिए मैकेनिकल होगा तो भी चल जाएगा। एंड उसके बाद हम बात करें अगर सुपरवाइजर के लिए ट्रैक के लिए है पोजीशन,
और जो इसमें दो वैकेंसी से टोटल पे स्केल आपका जो रहेगा 33,000 से लेकर के 1 लाख रुपीज का रहेगा। और इसके जो क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में। और इसके बाद बात करें हम मेंटेनर ट्रैक के लिए, टोटल वैकेंसीज जो है यहाँ पर 15 है, यूआर के लिए 5, ओबीसी के लिए 4 है, एसटी के लिए 3 और एससी के लिए 2। सो यहाँ पर रिजर्वेशन भी दिया गया है, वुमेन्स रिजर्वेशन 4 है, एक्स सर्विसमैन 1 है। इसका पे स्केल जो आपका रहेगा 20,000 से लेकर के 60,000। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें अगर जो, तो 10+2 आपने 2 साल, 10th के बाद आपने 2 साल का आईटीआई किया हुआ होना चाहिए, एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से फीटर से किया हुआ होना चाहिए, तो आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। सुपरवाइजर वर्क्स की पोजीशन है नेक्स्ट, जहाँ पर दो वैकेंसीज है, एक यूआर के लिए और एक ओबीसी के लिए। सो यहाँ पर एससी एसटी और जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है वो ये फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। और इसका जो पे स्केल रहेगा 33,000 से लेकर के 1 लाख रुपीज रहेगा। और 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा सिविल में चाहिएगा। एंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसी छोटी छोटी अपडेट काफ़ी डेली आती रहती है, एडमिट कार्ड से लेकर से एग्जाम से लेकर के हर एक छोटी छोटी वैकेंसीज की अपडेट जो है हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं, जहां पर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां से इसको जा करके ज्वाइन कर ले आज ही, ताकि आपको हर एक छोटी से बड़ी जितनी भी रिक्वायरमेंट है तुरंत का तुरंत आपको वहां पर अपडेट मिलता रहे। ठीक है। और लाइक करना ना भूले, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आया तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर ले आज, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको डेली से डेली अपडेट होती रहे। एंड आगे बात करें तो मेंटेनर के लिए है 3 रिक्वायरमेंट्स, लाइक 1 यूआर के लिए एंड 1 ओबीसी और एसटी के लिए। सो लाइक 20,000 और से लेकर के 60,000 का आपका पे स्केल रहेगा। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th किया हुआ होना चाहिए और 2 साल का आईटीआई, एनसीवीटी या एससीवीटी फीटर में होना चाहिए आपका। और यहाँ पर 10th नंबर की वैकेंसी है जो स्टोर असिस्टेंट स्टोर की है, दो वैकेंसीज है यहाँ पर, एक यूआर के लिए और एक ओबीसी के लिए। इसमें आपका पे स्केल रहेगा 25,000 से लेकर के 80,000। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में होना चाहिए आपका, इंजीनियरिंग से आपने बैचलर्स डिग्री किया हुआ होना चाहिए। और उसके बाद हम बात करें एचआर वाले जो बच्चे हैं काफ़ी सारे, उन लोग के लिए भी है। एचआर असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज की पोजीशन रहेगी, दो वैकेंसी है टोटल, एक यूआर और एक यूबीसी के लिए। इसका पे स्केल जो रहेगा टोटल 25,000 से लेकर के 80,000। लाइक सिर्फ आपने किसी भी ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज। सो अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन सिर्फ आपने कंप्लीट किया तो आप एलिजिबल हो, तो जो भी ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो जरूर से अप्लाई कीजिएगा, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। उसके बाद हम बात करें टोटल जो अकाउंटेंट के लिए, असिस्टेंट फाइनेंस के लिए दो वैकेंसीज है, एक यूआर और एक ओबीसी के लिए। इसमें भी सेम पे स्केल रहेगा आपका 25,000 से लेकर के 80,000। और इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीकॉम या तो एमकॉम होना चाहिए आपका। और अगर वो नहीं, सीए हो इंटरमीडिएट फ्रॉम आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूए फ्रॉम आईसीडब्ल्यूएआई तो भी चल जाएगा। सो ये थी आज की वैकेंसीज, टोटल 88 नंबर्स ऑफ वैकेंसीज हमने डिस्कस करी सारी चीज़ें यहाँ पर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट वगैरह क्वेश्चन वगैरह रहता तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। वहाँ पर से अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी परेशानी होगी पैसे वैकेंसीज के रिगार्डिंग, हम आपको हेल्प कर देंगे। और अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें हम लोग जो, तो एससी के लिए, जो एससी और एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है। और यहाँ पर लिखा गया मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट इज 20 ईयर्स ऑन 1 जुलाई। तो आपका जो क्रूशल डेट जो रहेगी एज लिमिट के लिए 1 जुलाई 2023 तक रहेगी। तो और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के वाइज जो ये 5 साल का ओबीसी के लिए जो है। ठीक है। फिर एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का कोटा अलग से, हर चीज जो बेसिकली हर एग्जाम्स में रहता है वही सेम चीज़ है, वुमेन्स के लिए भी है। और उसके बाद हम बात करें सर्टिफिकेट्स के बारे में, डिटेल्स दी गई है यहाँ पर, तो आप ये रीड कर सकते हो, मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसका पूरा पीडीएफ दिया है। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना है आप, अगर जो कैंडिडेट्स को अगर एम्प्लॉयड है इन गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में, तो उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना रहेगा।
सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रोसेस की बात कर ले तो पूरा प्रोसेस जो रहेगा आपका सुपरवाइजर के लिए, आपको सीबीटी देना है, पहले सीबीएटी होगा सेकंड नंबर पे, और उसके बाद आपका फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड राउंड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में होगा मेडिकल। तो सुपरवाइजर के लिए भी सेम है, बस सिर्फ और सिर्फ सीबीएटी नहीं देना है आपको, डायरेक्ट फर्स्ट सीबीटी होगा, डायरेक्ट फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपका फाइनल मेडिकल होगा। मेंटेनर के लिए भी सेम पोजीशन है, सुपरवाइजर के लिए भी सेम, मेंटेनर के लिए फिर से सेम है, आपको सीबीएटी चारों पोजीशन के लिए नहीं देना है। और यहाँ पर बात करें तो सुपरवाइजर, मेंटेनर, सुपरवाइजर, फिर 8 9 10 11 और 12, यहाँ पे भी सारी वैकेंसी के लिए आपको सीबीएटी नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ सीबीटी के बेसिस पे आपका मेरिट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और लास्ट में आपका मेडिकल रहेगा। फॉर्म फिलअप के लिए काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन इन लोगों ने दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। एक एक चीज़ें आप बारीकी से इन लोगों ने बताइए, किस तरीके से फोटो वगैरह क्या सारी चीज़ें। और एग्जाम सेंटर की बात कर ले हम, तो सीबीटी जो रहेगा मध्य एमपी में रहेगा, एमपी सिटीज विच आर भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन, डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम द ईच सिटी। बट अभी इस टाइम पे तो हम लोग ने इतने ही बताई, जो और सिर्फ जो है मध्य प्रदेश के अंदर सारे के सारे सेंटर्स हैं। सो ध्यान से फॉर्म भरेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा। जो पर्टिकुलर पोस्ट एरिया आर लेस, अगर जो कम बच्चे होंगे तो सिर्फ और सिर्फ भोपाल और इंदौर में ही इसका एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। तो इसकी अपडेट जो है आपको एडमिट का जब रिलीज होगा आपका तब की ही पता चलेगा। एंड उसके बाद हम फीस की बात कर ले आपकी, तो जनरल और ओबीसी के लिए 590 रुपीज़ है, इंक्लूडेड जीएसटी। और जो SC ST EWS के जो कैंडिडेट्स है, सिर्फ और सिर्फ जो है मध्य प्रदेश के, जिसके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उसके लिए ही ये सिर्फ रिलैक्सेशन मिलेगा। अदरवाइज अगर आप किसी अदर स्टेट से फिल करते हो फॉर्म, तो वहाँ पर आपको ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आपको फिर 590 रुपीज़ ही पे करना रहेगा। बट अगर आप एमपी से हैं तो आपको 295 रुपीज़ पे करना रहेगा, इंक्लूडेड जीएसटी है वो। और यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है, 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, और क्वेश्चन इंडिकेटिव सिलेबस फॉर ऑल सच पोस्ट मेंशन इन दिस एडवर्टाइजमेंट। और पेपर जो रहेगा आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों एग्जाम में लैंग्वेज में रहेगा। और क्वालिफाइंग जो आपका रहेगा SC ST और ओबीसी के लिए, NCL EWS के लिए 25% फॉर ST, और प्रिस्क्राइब्ड रहेगा 40% फॉर यूआर के लिए। तो यहाँ पर SC OBC के लिए 30 है, यूआर के लिए 40 है, EWS के लिए, EWS और ST के लिए जो है 25% लास्ट में जो ST के लिए बताया गया है यहाँ पर। क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेंगे, टोटल स्कोर 42 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हो, और आपको जो है यहाँ पर इस वेबसाइट पे जाकर के आपको फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करना है। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यहाँ पर सीबीटी के लिए, सीबीएटी के लिए, देख सकते हो आप। और आज ही चैनल ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। सो मे बी ऑल ऑफ द थिंग्स हमने सारी चीज़ें वैसे क्लियर कर ही ली है यहाँ पर, फिर भी अगर आपका कोई डाउट्स रह जाता तो फिर से एक बार रिपीट करके वीडियो देख लेना। और अगर नहीं समझ आता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर हम सारी सारी अपडेट देते हैं आप। और आज ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि कोई भी नई अपडेट आए तो आप तक पहुँच सके। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप 6354878069 नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह या फिर कोई गाइड चाहिए आपको एग्जाम के रिगार्डिंग या सिलेबस के रिगार्डिंग, कुछ भी चीज़ें आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हिट द बटन ऑफ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, टेक केयर।